एक बड़ा सवाल हम सबके जहन में जरूर आता है। कई लोगों की यह मान्यता है कि देश में अगर वैश्यालयों को पूरी तरह से लीगल कर दिया जाए तो क्या रेप की वारदात कम हो जाएगी। पर क्या ऐसा वाकई होगा? क्या यह सही है? क्या ऐसा करने से देह व्यापार को करने में बढ़ावा नहीं मिल जाएगा? वहीं आज के समय में घी की बात करें तो वो भी इलीगल तौर पर दुकानों में बिकता है, उसमें भी मिलावट हो जाती है। तो जब देह बिकने लगेगा तो क्या उसमें मिलावट नहीं शुरू हो जाएगी? कहने का मतलब कि वहां पर लीगल तरीके से तस्करी नहीं शुरू हो जाएगी, लड़कियों को खरीदना बेचना इस तरह की किस्म की हरकतें नहीं शुरू हो जाएंगी। पैसे का लोभ हर किसी को अंधा बना देता है। अगर इस फील्ड में लीगल नोटिस जारी कर दिया जाए, अलाउ कर दिया जाए, तो इसके बाद क्या असर होगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या बढ़ जाएगी? थाईलैंड जैसे देश कैसे अपने अस्तित्व को बचा के रखें? क्या थाईलैंड में जो टूरिज्म आता है क्या वह देह व्यापार की वजह से आता है? वहाँ सभी जानते हैं कि यहाँ देह व्यापार होता है और उस देश की पूरी इकोनॉमी उस पर टिकी है। इवन श्रीलंका पर भी तोहमतें लगती आई हैं। वहाँ पर भी इस प्रकार के टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। इसी वजह से उस देश की इकोनॉमी भी टिकी है। जिस तरीके से थाईलैंड लीगल है, क्या उसी तरीके से भारत भी लीगल होगा या होना चाहिए? आइए इस विषय पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें जो इस तरह के वर्कर्स होते हैं उन्हें इलीगल मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि जो इस तरह के सेंटर चलते हैं उन्हें लीगल करार कर दिया गया था, तो पार्शियली रियलिटी दे दी गई थी। इन वर्कर्स को इनकी पूरी बात सुनी जाएगी और इनको पूरा अधिकार मिलेगा और इनके काम को लीगल कर दिया गया है। लेकिन इस प्रकार के सेंटर्स को किस प्रकार की लीगल छूट नहीं दी जाएगी, आइए समझते हैं। अब थाईलैंड की तरह इंडिया में भी देह व्यापार को कानूनी मान्यता दे दी गई है, लेकिन थाईलैंड की तरह नहीं कहा जा सकता कि जो सम्मान इनको वहां मिलता है क्या वह भारत में भी मिल पाएगा। वैश्यवृत्ति हमारे देश की वह सच्चाई है जिसे चाहकर भी हम नहीं बदल सकते। आज भारत में हजारों लाखों महिलाएं इन कामों में फंसी हुई हैं, लेकिन पैसे के लिए जिस्मों को परोसना इनका काम नहीं है, बल्कि पेट भरने के लिए यह काम करती हैं। जब इस काम में वह फंस जाती है तो अपने जिस्म में से जान निकलने के बाद ही बाहर आ पाती हैं। रात को बड़ी बड़ी गाड़ियों में खरीदार इनको खरीदने आता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है उन्हीं इज्जतदार लोगों को यह गलियां बदनाम लगती हैं और यह जो महिला काम करती हैं उन्हें समाज की दृष्टि से गलत समझा जाता है। सालों तक महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, लेकिन इस दोगले समाज ने उन्हें यह हक नहीं दिया। हमेशा उनको गलत कहा जाता है। समाज में हर रोज एक लड़की बेची खरीदी जाती है। साल 1960 में गंगूबाई ने वैश्याओं के लिए आवाज बुलंद की थी और अपने फरियाद लेके तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गई थी, लेकिन उनकी आवाज समाज के कानों तक नहीं पहुंची। सुप्रीम कोर्ट अब इन महिलाओं के अधिकारों के लिए जागरूक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि स्वैच्छिक वैश्यवृत्ति अवैधिक नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से इसे करती है तो इसे अवैध नहीं माना जाएगा। डॉक्टर, वकील या दूसरे प्रोफेशन में जिस तरह से काम किया जाता है उसी तरह से इसे अवैध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसे में कोई सेंटर चलाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई महिला फिजिकली अपने शरीर की सेवाएं दूसरों को देती हैं तो उसके बदले में पैसे लेती हैं और यह प्रोफेशन है जिसके अंदर मजदूर को उसके काम की मजदूरी मिलती है, उसी तरह से इन वर्कर्स को भी अपने काम के लिए पैसे मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी दूसरे देशों की तरह इस काम को मंजूरी दे दी है और कहा है कि इसको भी एक प्रोफेशन समझा जाएगा। इसमें पुलिस की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी और ना ही पुलिस वाले इन्हें गिरफ्तार कर सकेंगे। लेकिन ऐसे सेंटर चलाना गैर कानूनी है। अगर कोई महिला पुलिस वालों के पास आएगी तो उन्हें मदद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस इनके साथ नरम व्यवहार करेगी। अगर कोई छापेमारी में महिला पकड़ी जाती है तो उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला एडल्ट है तो पुलिस को इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी होगी। देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समाज में जीवन जीने का अधिकार है। अक्सर मीडिया अपनी टीआरपी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ा कर बताती है और इससे महिलाओं की बदनामी होती है। इसलिए मीडिया को भी इन कामों में स्वयं से काम लेना चाहिए। वैश्यों को भी कानून बनाते समय समान अधिकार देना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना।